जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी इस दृष्टा को, मेरी इस ठिठाई को श्री राम जी जो है ज़रूर माफ़ करेंगे। वो कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि तुलसीदास हूँ, श्री राम जी का भक्त कहलाता हूँ। कहने में भले बिगड़ जाए, हमें कहने में हमारे कर्म जो हैं ऊपर नीचे हो जाए भले, लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारे चित्त में सदैव भक्ति भावना रहनी चाहिए। चित्त जो है हमारा निर्मल होना चाहिए। श्री राम जी जो है, प्रभु जो है, केवल हमारा चित्त देखते हैं। कर्म में भले हम चूक जाएं, ऐसा नहीं है कहना तुलसीदास जी का कि भले आप कर्म अपने खराब रखिए, लेकिन कर्म अगर गलती से आपसे कुछ गलत हो जाता है, कर्म बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन उसकी आपको ग्लानि है, उसका आपको पछतावा है, आपके चित्त में अगर निर्मलता है, तो भगवान जो है सदैव भक्त का हृदय ही देखते हैं। कर्म भक्ति ऊपर नीचे हो सकती है, वैसे ही भगवान सोचते हैं। जैसे एक बालक के लिए माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे की गलती को माफ़ कर देते हैं, उसी तरीके से भगवान जो है अपने भक्त की गलती को, भूल चूक को माफ़ कर देते हैं। लेकिन हृदय में रखी हुई जो भूल होती है, हृदय के अंदर जो पाप होता है, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए चित्त से जो है आपको कभी गलत नहीं होना है। तुलसीदास जी यही समझाते हैं और अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो कथा है, रामचरितमानस क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले शिवजी ने जो है इसे अपने मानस में रचा था, अपने दिमाग में रचा था। फिर सही समय आने पर पार्वती जी को सुनाया था, और वही कथा जो है काकभूषणी जी ने सुनी थी, और उस कथा के द्वारा, काकभूषणी जी के द्वारा ही वो गरुण जी को सुनाई गई। और वही कथा जो है याज्ञवल्क मुनि जी ने सुनी, और उस कथा को याज्ञवल्क मुनि जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। तो ऐसे करके तुलसीदास जी बताते हैं, और दोनों याज्ञवल्क मुनि और भरद्वाज मुनि दोनों को समदर्शी बताते हैं, एक जैसा ही बताते हैं। श्रोता और वक्ता भले ही हैं, लेकिन दोनों समदर्शी हैं, दोनों जो है श्री राम जी के परम भक्त हैं, और सब कुछ वो श्री राम जी के बारे में जानते हैं। लेकिन भरद्वाज मुनि जो थे, वो सिर्फ केवल जिज्ञासा वश जो है याज्ञवल्क ऋषि जी से पूछते हैं, याज्ञवल्क मुनि जी से पूछते हैं कि मुझे जो है गूढ़ कथा जाननी है श्री राम जी की। तब जाकर याज्ञवल्क मुनि जो है उनको कथा सुनाते हैं। ऐसे करके तुलसीदास जी अपनी बात को आगे रखते हैं। तो चलिए पिछले दोहे से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। पिछला जो दोहा था, हम कहाँ पर थे? मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रयो अचेत। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि फिर वही कथा, कौन सी कथा? तुलसीदास जी ने पहले ही बता दी कि मैं वही कथा, वही संवाद आप सभी को बताने वाला हूँ। कौन सा? जो याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा जो है भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करेंगे। मतलब वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं अब अपने शब्दों में वही कथा जो है लिखने जा रहा हूँ। और फिर कहते हैं ये जो कथा थी वही मैंने वाहरा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मैं बालपन में था, बहुत अबोध था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, सूकर खेत में मैंने उस कथा को सुना। समझी नहीं, तब मुझे समझ नहीं थी। तसी बालपन, तब अति रयो अचेत, तब मैं अचेत था। अब आगे क्या बोलते हैं? श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमी समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रस्त विमूढ़। अब कहते हैं श्री राम जी की गूढ़ कथा के जो वक्ता हैं, वक्ता अर्थात कहने वाले, और श्रोता अर्थात सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने जो वक्ता है, जितने वक्ता सचेत रहते हैं कथा सुनाने में, उतना श्रोता को भी सचेत रहना ही होगा, कथा सुनने वाले को भी।
किमी समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं, उस समय तो मैं बालपन में था, मुझे ये माया ने घेरा हुआ था, तो मैं उतना समझ नहीं पाया कथा को। एज अ श्रोता जो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उस समय मैं इतना समझ नहीं पाया, क्योंकि श्रोता को भी उतना ही समझदार होना पड़ता है कथा सुनने के समय। अब कह रहे मैं कलयुग के पापों से घृसा हुआ महामूढ़ था उस समय, कलिमल ग्रसित विमूढ़। जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था उस समय। मैं तो कलयुग के भोग विलासों में था, तो मैं उस समय समझ नहीं पाया था। तो वही कहने का तात्पर्य है कि वक्ता और श्रोता दोनों को जो है एकदम ही सचेत रहना पड़ता है, कथा सुनने वाले को भी और कथा सुनाने वाले को भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तदपि कहीं गुण 12 12, समुझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जिहि होई। अब क्या कहते हैं, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। समुझी परी कछु मति अनुसारा। मति अनुसारा मतलब मेरे को अपनी बुद्धि के अनुसार, तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार वो कथा जो है समझ आई। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। अब कह रहे हैं जो मुझे कथा समझ आई है, अर्थात एक बार में अगर कथा समझ नहीं आती है तो उसे बार बार सुनिए, बार बार आपको कुछ नया ही सुनने को मिलेगा, नया ही जानने को मिलेगा। हर एक वक्ताओं के आप कथा सुनेंगे ना तो आपको हर एक में कुछ नई बात जानने को मिलेगी। वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने बार बार कथा सुनी तो वही कथा अब मैं जो है रचने जा रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जेहि हुई, प्रबोध अर्थात जिससे मेरा मन जो है संतुष्ट हो रहा है। तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया था कि ये जो कथा जो है मैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, कि मैं अपने सबसे पहले मैं सिर्फ लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सबसे पहले वो कह रहे मैं अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए ये कथा लिख रहा हूँ। उसके बाद ये कथा जो है कलयुग के पापों को नाश करेगी जो इसको सुनेगा। तो सबसे पहले जो भी कथा होती है वो हमें अपने मन को सुनानी चाहिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए सुनानी चाहिए कि हमारा मन ना भटके। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कथा मैंने अपने मन को, अपना जो सठ मन है, अपने मन को वो सठ बोलते हैं, हे मूर्ख मन, तो इस कथा को बार बार सुन। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहऊँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। अब क्या कहते हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, जस कछु अर्थात जैसा, बुद्धि विवेक बल मोरे, मेरे अंदर जैसा बुद्धि विवेक का बल है, तस कहूँ हिय हरि के प्रेरे, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मतलब तस कहूँ, हिय हरि के, हिय अर्थात हृदय, हरि अर्थात हरि भगवान जी के प्रेरे, उसके अनुसार ही मैं ये कथा कहूँगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। अब क्या कह रहे, मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जिसके अंदर भी संदेह है और अज्ञानता भरी हुई है वो इस कथा को अवश्य सुने, भ्रम है तो इस कथा को वो अवश्य सुने। करहूँ कथा भव सरिता तरनी, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। अर्थात ये जो कथा है, ये जो कलयुग के जो भवसागर को हमें पार करने के लिए बिना नाव, मतलब नाव के समान है। इस कथा को जो भी सुन लेगा वो इस भवसागर से, संसार रूपी ये जो भवसागर है, इससे वो अवश्य पार हो जाएगा। तो ये कथा उसी नाव के समान है, तुलसीदास जी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहू अरनी। अब क्या कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब
मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कली कलुष विभंजनी, विभंजन अर्थात नाश करने वाला, कलयुग के जो समस्त पाप हैं उसको नाश करने वाली है ये प्रभु श्री राम जी की कथा। कली अर्थात कलयुग। राम कथा कली पनंग भरनी, मतलब राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। मतलब राम कथा कली पनंग भरनी, पनंग मतलब सांपों के लिए वो मोरनी है। सांप जो है, मोर जब देखता है सांप को वो तुरंत उसे ग्रस लेता है, तो वही है ये कथा। कलयुग रूपी जो सांप को यहाँ पे क्या बताया है, जो कलयुग के जो मोह माया हमारे अंदर बसी हुई है, मद मोह मत्सर, वो सांप की भांति है। तो राम जी की कथा जो है वो मोर की भांति है कि वो कलयुग के जो सांप होते हैं, हमारे अंदर जितनी भी वासनाएं भरी हुई है, विकार भरा हुआ है, वो है ना ग्रस लेता है। ये राम कथा जो है मोर रूपी जो ये राम कथा है। पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। अरणी अर्थात एक लकड़ी जो होती है, मंथन की जाने वाली जो लकड़ी होती है, विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए, जो हम यज्ञ वगैरह में पूजा में जो अग्नि प्रकट होती है, तो ये कथा वैसे ही है अरणी की तरह। उस जो लकड़ी जो है पावन लकड़ी होती है उसकी तरह ये कथा है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की हमें प्राप्ति होगी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम कथा की महत्ता को बता रहे हैं, उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि राम कथा सुनने से सारे कलयुग के पापों का नाश हो जाता है और जो कलयुग रूपी जो सांप है वो ग्रस लेते हैं, ये राम कथा रूपी जो मोर है वो ग्रस लेता है। ऐसे करके तुलसीदास जी जो है विशेषता बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राम कथा कली कामद गाई, सूजन संजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि राम कथा कली कामद गाय, राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। कामद अर्थात कामधेनु गाय। राम कथा कामधेनु गाय क्या है, जो हमारे सारे मनोरथ को जो पूर्ण करती है। तो राम कथा भी ऐसे ही है, अगर आप पवित्र मन से इसे सुनेंगे तो आपकी जो सारी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिक आपकी पूर्ण हो जाएगी। सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संजीवनी। सुजन मतलब जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। मतलब सज्जन पुरुष वही होए जिसके अंदर आध्यात्मिकता का ज्ञान है, जो मतलब जिज्ञासु हैं भक्त, वो हुए सज्जन पुरुष। तो ये सज्जन के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है, संजीवनी बूटी बताया है ये सज्जन पुरुषों के लिए इस राम कथा को। सूजन संजीवनी मूरी सुहाई। अब आगे क्या है, सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी। अब यहाँ पर क्या बोला है, सुधा अर्थात अमृत को कहा जाता है। वसुधातल ये जो पृथ्वी, ये जो धरती है उसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। राम कथा ये जो है पृथ्वी पर अमृत की नदी है, सुधा तरंगिनी नदी है। और भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी, मतलब भय भंजनी, जो जन्म मरण रूपी जो हमारे अंदर भय बसा हुआ है कि हमारा कब आखिरी दिन हो जाए, ये हमेशा हमें चिंता खाई जाती है कि भाई मरने से तो हर किसी को डर लगता है, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद जो जन्म मरण रूपी भय का ये जो कथा है नाश कर देती है। भय भंजनी भ्रम भेक, मतलब नाश कर देती है इस भ्रम को। भुअंगनी, और मतलब भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। ये कथा जो है, जो सांप जो है ग्रस लेता है मेंढकों को, तो जो भ्रम रूपी जो मेंढक है, इस जो हमारे अंदर भ्रम बसा हुआ है उसको मेंढक से तुलना की गई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये जो कथा जो है सांप की भांति है, जो हमारे अंदर भ्रम रूपी जो मेंढक बसा हुआ है उसे ग्रस लेगी। अब आगे बढ़ते हैं।
असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, असुर सेन सम नरक निकंदनी, अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। ये देखिए कितनी अच्छी बात बोली है तुलसीदास जी ने कि असुर सेन सम नरक निकंदनी, मतलब ये जो कथा है असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली है। जो असुरों की सेना है, इस कथा को अगर आप सुनते हैं और जो सज्जन पुरुष है, साधु लोग हैं, साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती जी के ये समान है ये कथा। संत समाज पयोधि रमासी, यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। पयोधि अर्थात जो समुद्र है, क्षीर समुद्र जहाँ हरि जी वास करते हैं। संत समाज पयोधि रमासी, मतलब यह जो संत समाज रूपी क्षीर समुद्र है। अब संत समाज को किससे बताया गया है तुलसीदास जी ने, ये जो समुद्र है क्षीर समुद्र से यहाँ पर तुलना की गई है संत समाज की। वो क्या है, लक्ष्मी जी के समान है। ये कथा जो है लक्ष्मी जी के समान है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ये जो कथा जो है, जो क्षीर सागर के अंदर जो सर्प है उन्होंने इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है, उसी भांति ये कथा भी है जो इस पृथ्वी के भार को उठा रखा है। ये अचल पृथ्वी के भार उठाने के लिए ये कथा संपूर्ण विश्व का जो है भार उठाने के समान है ये कथा। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी, तुलसी दास हित हिय हुलसी सी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जमगन मुँह मसी जग जमुनासी। अब यहाँ पर कहते हैं यम दूतों के मुख पर, मतलब जमगन अर्थात यमदूत, जमगन मुँह अर्थात मुख, मुँह मसी जग जमुनासी, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये जो कथा जो है, इस कथा को अर्थात जो भी सुन लेता है उसे, जैसे हम कहते हैं कि बनारस के काशी में मुक्ति प्रदान होती है, उसी तरीके से इस कथा को सुन लिया जाए तो मुक्ति जो है घर बैठे ही हमें प्रदान हो जाएगी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी, तुलसी दास हित हिय हुलसी सी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है क्या, और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है ये कथा। हुलसी ये तुलसीदास जी की जो माता श्री है उनका नाम है। वही बोल रहे हैं कि तुलसीदास के लिए जो कथा क्या मायने रखती है कि हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। हर माता पिता अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं, तो वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कथा जो है मेरा हित करने वाली ये कथा है और श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जो तुलसी का जो पौधा होता है उसके समान प्रिय है ये कथा, और यही बताया गया है कि मुक्ति देने के लिए ये कथा जो है काशी के समान है और यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम पर मीति सी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। ये कथा जो है सकल अर्थात संपूर्ण
सिद्धि की राशि है, सुख प्रदान, सुख और संपत्ति की ये राशि है ये कथा। और क्या है, शिव प्रिय, मतलब ये जो कथा जो है, जो शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है ये कथा, शिव जी को नर्मदा नदी के समान ये कथा प्रिय है। सद्गुण सुरगण अब अदिति सी, अदिति देवताओं की जो माता कहलाती हैं उन्हें अदिति कहते हैं। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है ये कथा। रघुबर भक्ति प्रेम पर मीति सी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। इस कथा में जो है श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति आपको देखने को मिलेगी और जो अपार प्रेम की जो सीमा है वो आपको इस कथा में जो है देखने को मिलेगा। वही तुलसीदास कह रहे हैं, परम प्रेम की सीमा इसमें है, श्री रघुनाथ जी की इसमें भक्ति आपको देखने को मिलेगी। और ये कथा जो है, जो देवताओं के पालन पोषण और सृजन के समान, ये जो अदिति हैं इनकी माता देवताओं की, उसके समान है ये कथा। अब यहाँ पर दोहा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुबीर बिहारू। अब यहाँ पर कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर अर्थात निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुबीर बिहारू। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो राम कथा है वो मंदाकिनी नदी के समान है और जो चित है हमारा निर्मल हृदय को क्या बताया गया है, चित्रकूट जो वन है उसकी तरह बताया गया है और उस हृदय में जो है श्री सीता राम जी जो है विहार करते हैं। ये कथा सुनने के बाद हमें ये ऐसा एहसास होगा, हमारे चित्त में जो है सदैव श्री सीता राम जी विहार कर रहे हैं। और यहाँ चित्त को बताया गया है, चित्रकूट वन बताया गया है। यहाँ पर रामचरित्र चिंतामणि चारु, संत सुमति तिये सुभग सिंगारू, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अब यहाँ पर कहते हैं कि रामचरित्र चिंतामणि चारु, कि श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात जो सभी मनोरथों को जो पूरा करते हैं, राम जी का यहाँ पर चरित्र ऐसा है। संत सुमति तिये सुभग सिंगारो, मतलब संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। संतों का असली श्रृंगार क्या होता है, उनका ज्ञान ही तो होता है संतों का असली श्रृंगार। तो वही बता रहे हैं कि ये कथा जो है संतों का जो सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है, उनकी बुद्धि को बताया गया है सुंदर स्त्री, और जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं वो कितनी भाती हैं। तो ये कथा उसी के समान है, जो संतों की जो बुद्धि जो है सुंदर स्त्री के समान है ये कथा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाली है। दानी मुकुति धन धर्म धाम के, दानी मतलब देने वाली है, मुक्ति धन कर्म परम धाम को देने वाली ये कथा है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली ये कथा है। जग मंगल अर्थात जगत का कल्याण करने, गुण ग्राम राम के, मतलब जो श्री रामचंद्र जी के जो गुणों रूपी समूह है उसको जो है जगत को कल्याण करने वाली ये कथा है। और दानी मुकुति धन धर्म धाम के, और क्या क्या हमें देने वाली है ये कथा, मुक्ति धन धर्म और परम धाम को प्राप्त करने वाली ये कथा है। अब आगे बढ़ते हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। अब यहाँ पे यही बता रहे हैं तुलसीदास जी जो है ये रामचरितमानस राम कथा की महत्ता को बता रहे हैं, विशेषता को यहाँ पर बता रहे हैं
कि सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, कि ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है। ये कथा जो है, सद्गुरु ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया और जोग हो गया। विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध हम किसे कहते हैं, देवता, और वैद जो देवताओं के जो वो हैं, वैद्य हैं, कौन है, अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य। तो विबुध वैद भव भीम रोग के, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए ये देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है ये कथा। अब वैद मतलब भयंकर रोग, रोग मतलब कोई हमें रोग मतलब शरीर का रोग नहीं, जो हमारे अंदर मांस बसा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये वाला जो रोग हमारे अंदर बसा हुआ है, ये कथा उसी की भांति है जो देवताओं के जो वैद्य है अश्विनी कुमार, जो सारी जो रोग होते हैं वो ठीक करने वाले, तो ये कथा उसी की भांति है। तो इससे यहाँ पर तुलसीदास जी ने कंपेयर किया है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, कि ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, और क्या कहते हैं, किन किन चीज़ों का ये बीज है, संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के ये बीज है। ये जो कथा जो है आप सुनेंगे, कहेंगे, समझेंगे, तो ये श्री राम सीताराम जी के जो प्रेम के उत्पन्न करने के लिए ये माता पिता के समान है। ये जो कथा जो है हमें सुनने के बाद ऐसा हमें महसूस होगा, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के ये बीज है। इस कथा को ही सुन लीजिए, आप इस कथा को ही पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए सारे धर्म सारे नियम आपके जो है पूरे हो गए हैं, सारे व्रत सभी व्रतों का फल मिल जाएगा आपको। ये बीज है ये कथा, इनका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखें, आप इस कथा को ही सुन लीजिए। इसमें बोला गया है तुलसीदास जी ने, ये तो बीज है, व्रत का बीज है, तो इसी को आप करें, नियमों का बीज है ये कथा। तो समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभज लोभ उदती अपार के। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, पाप संताप और शोक का नाश करने वाली है ये कथा। समन अर्थात नाश करने वाली, समन कर देना, नाश कर देना, पाप का नाश, संताप का नाश, शोक का नाश, प्रिय पालक परलोक लोक के, अर्थात इस लोक और परलोक, धरती लोक में और जो हमारा दिव्य शरीर जब परलोक में जाता है उस लोक में भी, दोनों जगह ये जो कथा है परलोक के प्रिय पालन करने वाली है। आपको इस लोक में भी फल देगी और परलोक में भी ये फल देगी ये कथा। प्रिय पालक परलोक लोक के, दोनों ही लोकों में। सचिव सुभट भूपति विचार के, मतलब विचार, यहाँ पर ज्ञान, जो हमारा ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री है। सचिव किसे कहा जाता है, मंत्री को कहा जाता है। सुभट जो है जो साथ में सेना होती है राजा के, वो राजा के शूरवीर मंत्री, जो ज्ञान रूपी राजाओं के साथ मंत्री होते हैं ना, उसे बताया गया है। कुभज लोभ उदती अपार के, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है ये कथा। अगस्त मुनि जिन्होंने त्रेता युग में शिव जी को कथा सुनाई थी, शिव जी और पार्वती जी को। अगस्त मुनि के आश्रम, जब आगे ये कथा आएगी इसका वर्णन होगा। जो अगस्त मुनि जी ने शिव जी और पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी, हालांकि उस समय वो सती जी थी पार्वती जी, तब उनका दूसरा जन्म हुआ, तब वो पार्वती जी बनी, क्योंकि उस समय सती जी ने वो कथा नहीं सुनी थी। तो वही बोल रहे हैं कि कुंभज लोभ उदती अपार के, कि लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए, मतलब जो हमारे अंदर जो लोभ है, लालसा है, लालसा का समुद्र भरा हुआ है। लालसा का जो हमारे अंदर समुद्र भरा हुआ है वो सोखने के लिए किसके समान है,
ये कथा अगस्त मुनि के समान है। ये कथा हमारे अंदर के लोभ रूपी ये जो समुद्र है इसको सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान ये कथा बताई गई है। और किसके बराबर बताई गई है? जो विचार ज्ञान रूपी जो मंत्री होते हैं राजा के साथ, उसकी भांति ये कथा है। काम को कलिमल करिगन के, केहरी सावक जन मन बन के, अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि काम कोह कलिमल करिगन के, मतलब भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने। क्या कहते हैं कि काम को कलिमल करिगन के, ये जो कथा है जो भक्तों के मन रूपी वन में, भक्तों का जो मन है, मन रूपी जो वन, मन को यहाँ पर क्या बताया गया है? वन बताया गया है, जिसमें क्या बसता है हमारे अंदर कलयुग में? काम, क्रोध, मत्सर, मोह, लोभ, ये सब हमारे मन में बसा हुआ है। ये जो वन है, हमारे हृदय का जो मन रूपी वन है, ये कथा क्या करती है? जो पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए, जो इन सब चीज़ों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन पापों को हाथियों के समान बताया गया है, जो हमारे मन का जो वन है उसके अंदर विचरण करता है। और ये जो कथा जो है वो किसके भांति है? सिंह के बच्चे की भांति है ये कथा। जो सब काम, क्रोध, लोभ रूपी जो पापी हाथी है हमारे मन में विचरण कर रहा है, उसको मारने के लिए ये कथा सिंह के बच्चे के भांति है। तो आसान शब्दों में मैं ये कहूँ कि हमारे मन को जो है, हमारे मन को वन बताया गया है जिसके अंदर काम, क्रोध, पाप आदि बसे हुए हैं हाथियों के समान। और इस कथा को जो है सिंह के बच्चे की भांति बताया गया है। अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि शिवजी के पूजे और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावन लके के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। ये जो कथा जो है शिवजी के लिए, तो जो है शिवजी के आराध्य कौन है? राम जी तो है, तो शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है कौन सी? ये राम कथा। और क्या है? जो दरिद्र रूपी दावन लके को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है, जो हमारे अंदर जो दरिद्रता है उसको खत्म करने के लिए मेघ के समान है ये कथा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि के समान है ये कथा। कि जो सांप का जब जहर सांप डस लेता है तब हमें क्या चाहिए होता है? वो जहर निकालने के लिए मणि जो होती है। तो वही बताया गया है जो हमारे अंदर, जो हम विषयों का हम त्याग नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर भोग, वासना, विलास जो है हमारे अंदर, वो विषय रूपी जो सांप हमारे अंदर बसा पड़ा है। तो ये जो कथा जो है वो क्या है? मंत्र और महामणि के समान है ये कथा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाली है ये कथा जो है। जो ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेख, मतलब मंद प्रभात को मिटा देने वाली है। मतलब अगर हम भगवान की, कहने का भाव है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो जो हमारा कर्म भी है वो कर्म भी सुधर जाएगा। कहते हैं ना, भगवान ही जो है हमारे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, तो वो भी सुधर जाएगा। जितने आपने पाप किए होंगे ना, तो वो भी मिट जाएंगे आप अगर ये कथा जो है राम नाम का जाप करते हैं।
हरन मोहतम दिनकर से, ये अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए। मतलब हरन मोह, कैसा? अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर मोह है, हरन मोह तम दिनकर से, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए। क्या है ये कथा? दिनकर से, मतलब सूर्य की किरणों के समान है कि हमारे अंदर जो अंधकार बसा है, मोह रूपी अंधकार जो हमारे अंदर बसा है, उसको समाप्त करने के लिए ये सूर्य की किरणों के समान है। दिनकर अर्थात सूर्य की किरणों के समान है ये कथा। सेवक साली पाल जल धर से, सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है ये कथा। मतलब जब धान उपजता है, धान तो बारिश जब आती है तभी धान जो है फलीभूत होते हैं, फलाते हैं, उसी भांति ये कथा जो है मेघ के समान है उस धान के लिए, ये बताया गया है। जो सेवक रूपी धान है, मतलब जो हम अपने पूजा आराधना करते हैं, तो उसको बताया गया है सेवक रूपी धान। तो उसका जो फल मिलेगा, श्री रामचरित ये कथा सुनने से ये फल प्राप्त होगा। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? अभिमत दानी देव तरु बर से, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। अभिमत मतलब देने में, अभिमत मनोवांछित वस्तु देने में देवतरु बर से, देवतरु अर्थात जो कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये कथा उसके समान है। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से, मतलब सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाली है हमारी ये श्री रामचरितमानस की ये जो कथा जो है। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, मतलब सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। मतलब राम भगत जन जीवन धन से, जो राम जी के जो भक्त हैं वो तो उनका तो जीवन जो है धन्य है। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम भगत जन जीवन धन से। और क्या कह रहे हैं कि सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, नभ अर्थात आकाश, जो सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? आकाश को मन बताया गया है। मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। ये जो कथा जो है हमारे मन को आकाश बताया गया है, और जो उस पे आकाश में जो तारे जगमगाते हैं, ये इस कथा को वो तारे बताए गए हैं कि तारागण के समान है ये कथा। सुकवि रूपी शरद ऋतु, मतलब जो ये जो सुंदर साधु संत है, इन्हें शरद ऋतु की तरह बताया गया है, साधु संत समाज को, और मन को जो है आकाश की तरह बताया गया है, और इस कथा को जो है तारागण की तरह बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि सकल सुकृत फल भूरि भोग से, संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। संपूर्ण पुण्य मतलब सकल अर्थात संपूर्ण, सुकृत फल मतलब पुण्य के जो फल है वो कैसे हैं? भूरि भोग से, महान भोगों के समान है। जगहित निरुपति साधु लोग से, मतलब जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। ये जो कथा जो है जगत का जो छल रहित, मतलब जो छल जो है
उसको समाप्त कर देते हैं। साधु संत, साधु समाज जो है वो यही तो है कि आध्यात्मिकता जो है हमारे समाज में फैला रहे हैं साधु संत लोग इस कथा के जरिए जो है। तो वही कह रहे हैं कि जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है ये कथा। सेवक मन मानस मराल से, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए, मतलब उनके सेवकों के जो मन है, साधु सज्जन लोगों का जो मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है ये कथा। पावन गंग तरंग माल से, कि पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है ये कथा, क्योंकि गंगा जी से पवित्र तो कोई चीज़ वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो वही बताया गया है कि ये कथा जो है गंगा जी के समान पवित्र है और सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है। जैसे हंस जो है तालाब में तैरता रहता है, बिना उसके आसपास क्या हो रहा है मतलब वो उससे प्रभावित नहीं होता है, उसी तरीके से ये हंस के समान है कि हम जो है किसकी संगति में है वो ज़्यादा मैटर करता है। उसी भांति ये कथा है कि आप जो है इस कथा को सुनेंगे और ऐसे संत साधु समाज के साथ बैठेंगे तो ये कथा हंस के भांति ही रहेगा। तो आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं, अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।